नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सफलता पथ क्लासेस 44 में आप सबका स्वागत है। यह मेरा यूट्यूब चैनल है। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, जो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि 12 करने के बाद बच्चों में भ्रम होता है कि हम ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करें जिससे हमें नौकरी आसानी से मिल जाए और थोड़े हमारे कम समय भी लगे। यानी सही सब्जेक्ट का चुनाव करना, ग्रेजुएशन में सही सब्जेक्ट का चुनाव करना। लेकिन उनके पास वैसे बताने वाले लोग नहीं होते हैं जिससे उनको सही रास्ते मिल जाए। तो उन सब बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जिनको कोई परेशानी नहीं होगी, वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे और उनको सब्जेक्ट चुनाव करने में बहुत आसान होगा और उनका कैरियर अच्छा भी होगा। चर्चा करेंगे कि 12 के बाद कौन सा विषय का चुनाव करें जिससे सरकारी नौकरी पक्की हो जाए। यानी हम सभी बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग के मन में लगा रहता है कि हम लोग को गवर्नमेंट नौकरी पाना है, सरकारी नौकरी पाना है। सरकारी नौकरी कुछ बच्चे नहीं पाते हैं, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, अच्छे सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, कम से कम प्राइवेट नौकरी उनको मिल जाती है तो उनका जीवन यापन चल जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैंने बहुत स्टडी किया, सब्जेक्ट का अच्छा चुनाव किया, तो आज गवर्नमेंट नौकरी में मैं एक शिक्षक हूं। तो यह क्या होता है, हर बच्चे के मन में एक क्या होती है, ख्वाहिश होती है कि हम गवर्नमेंट नौकरी बने। और गवर्नमेंट जो टीचर हो, बिहार पुलिस हो, अदर जो भी हो, यदि बन जाते हैं तो बिहार वाले भाइयों के मन में बहुत खुशी हो जाती है। समाज का नाम वो रोशन करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। उसी सब बातों को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं कि 12 के बाद हम ऐसे कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करें जिससे हमें नौकरी पक्की हो जाए। अब आ गई आर्ट्स। चर्चा करेंगे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। ग्रेजुएशन में 3 पार्ट होते हैं। आर्ट्स आप ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, और एक और पार्ट है कंप्यूटर साइंस, जिसे बीसीए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बीसीए कहते हैं। अभी शिक्षक बहाली में जो बीसीए और एमसीए किए थे उनकी नौकरी मिल गई है। आप समझ सकते हैं, चौथा ये ऑप्शन है। लेकिन अभी पहले बच्चों में कंप्यूटर के प्रति रुझान उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब कंप्यूटर के प्रति बच्चों को लगाव बढ़ते जा रहा है और उसमें जॉब का जो सेक्टर है बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे आर्ट्स हो गया। अब बच्चे जो इंटर कर लिए, आर्ट्स से इंटर कर लिए, तो आर्ट्स इंटर कर लिए तो ग्रेजुएशन भी करेंगे। अब ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेंगे, मान लीजिए बीए करते हैं, वो बीए करते हैं। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एक ग्रेजुएशन डिग्री है, आपको ग्रेजुएट बनाता है। इससे यदि बीए कर लेते हैं तो आप बीपीएससी जो बीपीएससी यानी इसको बीपीएससी के माध्यम से आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है, बिहार पुलिस बन सकते में बिहार पुलिस कर सकते हैं। इससे आप क्या है, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, में भी जा सकते हैं। ठीक है। अब ये हुआ आर्ट्स पढ़ने के बाद ही आईएएस, आईपीएस और भी बहुत से सेक्टर हैं, उसमें आप जाकर अपना नौकरी पक्के कर सकते हैं। ठीक है, यह नहीं कि हम आर्ट्स लिए हैं तो हम कमजोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि दुनिया की सबसे टॉप रैंक की नौकरियां आर्ट्स वाले ही बच्चे लेते हैं, तो आर्ट्स जो बच्चे लेंगे उनके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए। बट सब्जेक्ट का जैसे हिस्ट्री होना चाहिए उनके ग्रेजुएशन में, ज्योग्राफी होना चाहिए, उसके बाद इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पॉलिटी होना चाहिए। ये सब्जेक्ट निश्चित उनके ऑनर्स पेपर में हो, सब्सिडी में इसमें से 2 पेपर होना चाहिए, जिससे उनकी क्या होती है, शिक्षक बहाली हो या कुछ और सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चे बहुत छट जाते हैं वो नहीं हो, उनको कोई समस्या नहीं हो। ये 4 विषय
आर्ट्स का क्या है, एक रीढ़ का हड्डी है। ये जो बच्चे का जो चारों ही इसका अच्छा होगा वो कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएगा, उसको नौकरी पक्की है। अब चर्चा करते हैं, हम साइंस की चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए आज के कुछ ट्रेंड है, इसे हम आईएससी, यानी बहुत बच्चे देखा देखी आईएससी कर लेते हैं और आईएससी कर लेने के बाद उन बच्चों को बीएससी करना चाहिए। हम सजेस्ट करते हैं बीएससी करना चाहिए, जिससे उनको आईएससी के बाद जो बीएससी करेंगे बच्चे, बीएससी करने के बाद उनको क्या मिलता है, बीएससी करेंगे तो वह एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं और बहुत से सेक्टर है जिसमें जा सकते हैं। और इन आईएससी जो साइंस से पढ़ते हैं वो भी बच्चे, ठीक है, जैसे बीटेक कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। ये बच्चे, अधिकांश जो बच्चे होते हैं, यह क्या है, अभी कुछ ट्रेंड चला है कि जितने साइंस से पढ़ने वाले बच्चे अधिकांश जो होते हैं, जो बीटेक, इंजीनियरिंग, जो मेडिकल करने वाले बच्चे आईएएस में जा रहे हैं, क्योंकि इनकी माइंड शार्प होती है। इनमें क्या होती है, जो आईक्यू पावर बहुत टफ होता है, इनको मेहनत कराया जाता है, इनकी आईक्यू लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी साइंस भी अपना सही है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आईएससी कर रहे हैं तो उसके बाद बीएससी करें। इसका स्कोप अच्छा है, जो अभी टीचिंग क्षेत्र में भी है, बैंकिंग क्षेत्र में भी है, आपकी बीपीएससी जो टीचर का है उसमें भी है, बीपीएससी जो मेन है उसमें भी स्कोप है। कॉमर्स है, कॉमर्स से जो आप जब कॉमर्स पढ़े हैं तो आप 12 में कॉमर्स किए हैं तो आप क्या कीजिए, जैसे एम कॉम कीजिए, बीकॉम कीजिए, बीकॉम। इससे क्या होता है, आप आने वाले सेक्टर में संख्यांकी विभाग, यानी आप बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, डाटा ऑपरेटर में जा सकते हैं। उसके बाद आपको बैंकिंग हुआ, एक सीए होता है, सीए होता जो एक बड़े बड़े कंपनी के जो एक सीए नियुक्त की जाते हैं, जो कंपनी का लेखा जोखा रखते हैं। बड़े बड़े स्टार होते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अपना लोग सीए रखे हैं। उनकी कंपनी का लेखा जोखा वो कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, कहां इन्वेस्ट करेंगे, इन सब चीजों की देखरेख सीए करता है, ठीक है। तो अभी भी यह मैं कहूंगा कि कोई भी सेक्टर खराब नहीं है, लेकिन यदि आपने आईए में आर्ट्स चुनाव किए हैं तो इन सेक्टर में जाने का उम्मीद ज्यादा है, जाइए। और यदि आईएएस किए हैं तो आप इंजीनियरिंग मेडिकल कीजिए, आपका भविष्य उज्जवल है, आपको उस सेक्टर में बहुत से कैरियर है। यदि आप बीकॉम और एमकॉम किए हैं तो सीए बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, अदर जॉब में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सही सब्जेक्ट का चुनाव होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कोई, हमको लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और गरीब बच्चे जो होते हैं वह अधिकांश आर्ट्स लेते हैं। आर्ट्स को आप कमजोर मत समझिए, आर्ट्स बहुत नहीं होता है, हमारे समाज का एक ऐसा विषय है जो गरीब से गरीब तबके के बच्चे भी आर्ट्स लेकर आईएएस बन जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को कमजोर मत समझिए, जो लिए हैं वो उनको मनोबल के साथ, हम कोई भी सब्जेक्ट का चुनाव करें, दिल से पढ़े, हमें मंजिल प्राप्त करना है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, बट सफलता एक दिन जरूर मिल जाती है। ये मन में हम ठान लें कि हमें सफल होना है तो अवश्य मिल जाएगी, बट ऐसे चलते फिरते राहों में सफलता नहीं मिल जाती है। समाज कुछ भी कह रहा है कि तुम इतने दिन का हो गए, ये हो गए, ऐसा वैसा, कुछ नहीं सोचना है। हमको मिशन होना चाहिए कि हमको करना है, जब करना है तो हम करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे भाई लोग तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि जो मेरा यह प्रयास है कि कुछ कुछ टॉपिकों पे, मुख्य टॉपिक पर जो मैं वीडियो लेकर आता हूं, यह कैसा है।